सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। जो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 11th का सेट्स टॉपिक, मैथ का ये चैप्टर 1 है। ठीक है, ये बहुत ही फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसको कैजुअली ले लेते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि ये आपके क्लास 11 प्लस 12 दोनों के कंसेप्ट को कवर करेगा। अगर आपको सेट क्लियर है तो आपको रिलेशन, फंक्शन ये क्लियर होगा, फंक्शन क्लियर होगा तो डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, और भी देखिए आपको ज्योमेट्री में मदद होगा, प्रोबेबिलिटी मदद होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस, बहुत जगह इसका यूज़ है। सो यू नीड टू पे अटेंशन और इसको ध्यान से वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो के एंड तक जाते थे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और बाकी के एक्सरसाइज भी, मतलब पहला एक्सरसाइज आप लगा सकते हो। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को कवर करूं और उसके एक्सरसाइज को लाऊं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, सेट्स। तो जैसे कोई भी चीज़ का आप कलेक्शन देखते हो, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल बैग है, तो उसमें आपके कॉपीज़ भी हैं, ठीक है, बुक्स भी हैं, स्टेशनरी का सामान भी है। तो ये केवल कलेक्शन है, लेकिन आप इसको सेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई एक कंटेनर लेते हैं या बैग लेते हैं, उसमें केवल कॉपीज़ रख दें, ठीक है, एक बॉक्स लेते हैं या बैग लेते हैं, उसमें केवल बुक्स रख दें, और एक आप बैग लेते हैं उसमें केवल स्टेशनरी का सामान रख दें, तो ये आपको एक सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने बस कलेक्शन बताया तो वो सेट नहीं हुआ। आपने कॉपीज भी रख लिया, बुक्स भी रख लिया, उसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक बैग में आपने वेजिटेबल भी रख लिया, फ्रूट भी रख लिया, तो ये सेट नहीं हुआ। अगर आपने अलग अलग बैग में वेजिटेबल रखा, अलग बैग में फ्रूट रखा, तो ये सेट की परिभाषा होती है। तो इससे हम लोग सेट को क्या समझते हैं? देखिए, सेट क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हो कि जो भी चीज़ आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, एंटिटीज़ हैं उस सेट में, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मैं वेल डिफाइंड पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक रूल रहेगा या एक डेफिनेशन रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग अरेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको इन डेप्थ मीनिंग समझ में आना चाहिए, वो बुक्स में तो बस इतना लिख देता है, लेकिन इसको मैं कोशिश करूंगा आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाने का। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब कि आपने डिफाइंड कर दिया कि इस बैग में भैया कॉपी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, इस बैग में बुक्स रहेगा, इस बैग में स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेट कहते हैं। अब ये क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास है पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, एक आपके पैक ऑफ कार्ड्स हैं, तो एक पैकेट लिए, उसमें केवल क्या लिए, प्लेइंग कार्ड्स लिए, तो ये आपका सेट हो गया। ठीक है, आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल है रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर्स, अगर देखिए केवल रिवर्स कहते तो वो सेट नहीं होता। रिवर्स ऑफ इंडिया आपने स्पेसिफाई कर लिया कि केवल और केवल रिवर्स ऑफ इंडिया रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर फॉरेन में कोई रिवर है, थेम्स, जो कि लंदन में बहती है, तो वो इस सेट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, मान लीजिए थेम्स है, सो दिस इज नॉट फुलफिलिंग द आवर डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ठीक बच्चों, तो जैसे मान लीजिए कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, तो बताइए बच्चों इसमें क्या क्या रहेगा? जैसे कि मान लीजिए वाराणसी है, ठीक है, लखनऊ है, ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब कुछ टू अ नेम ऑफ यू। जैसे मान लीजिए मेरठ है। ठीक है, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी हो गए। आपने वेल डिफाइंड कर दिया कि भाई जो भी डिस्ट्रिक्ट लो आप यूपी का ही लो। अगर मान लीजिए कि आप इस पे लिख लेते हैं बैंगलोर, ठीक है, ये भी एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल है, बेंगलोर हो गया, या नागपुर, तो ये बच्चों आपका इस पर्टिकुलर सेट का डेफिनेशन नहीं होगा, और यहाँ पर ये पूरी तरह गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेट का मतलब इन डेप्थ मीनिंग क्या है, कि आपका कलेक्शन तो रहे लेकिन वेल डिफाइंड रहे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसको रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन सेट बच्चों ये है कि सेट आपका डिनोट होता है कैपिटल लेटर, जैसे मान लीजिए ए हुआ, बी हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ। ठीक है, और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं,
या उनको एंटिटी कहते हैं या इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो, उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर, फॉर एग्जांपल ए, बी, एक्स, वाई। ठीक है, इस तरह। एक और चीज़ है कि आपको जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म बताऊंगा तो मान लीजिए कि बिलोंग टू, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग टू। ठीक है, अभी अभी आप जान लीजिए, जब सेट बिल्डर में बताऊंगा तो और आपको क्लियर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, मान लीजिए होल नंबर का, तो 0 1 2 3। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने ए। तो देखिए आपका 2 बिलोंग टू ए होगा। ठीक है, मतलब कि जो इसका ये एलिमेंट है 2, वो आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए 1/2 है, तो आप क्या करोगे, नॉट बिलोंग टू, इसी को कर दोगे, बिलोंग टू को कैंसिल कर दोगे, आप कर दोगे नॉट बिलोंग टू। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया। अब बात आती है कि हम लोग दो फॉर्म में सेट को लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। देखो बच्चों, पहला फॉर्म होता है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। ठीक है, नाम से क्लियर लग रहा है टैबुलर फॉर्म, कि इसमें जो एलिमेंट्स आपके होते हैं सेट के या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग एक लिस्ट में मेंशन करते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। ठीक है, इसमें लिस्टेड होते हैं और उनको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट का जो लिखने का तरीका है वो आपका ब्रेसेस में होता है। यू हैव टू राइट विद इन द ब्रेसेस एंड द सेट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, कैपिटल लेटर ए बी सी कुछ भी, और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे एलिमेंट्स लिखोगे और उसके बीच में आप क्या करोगे, एक कॉमा से सेपरेट कर दोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे कॉमा से सेपरेट कर दोगे। ठीक, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, तो देखिए डेज ऑफ अ वीक क्या है, 7 ही दिन होते हैं, वेल डिफाइंड है। तो इसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग ए से लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, संडे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसके अलावा तो कोई दिन होता नहीं है, तो ये आपका वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, एक डेफिनेशन को सेट को फुलफिल किया, वेल डिफाइंड हो गया, 7 ही दिन होते हैं। उसी तरह मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ मंथ्स ऑफ अ ईयर, वो भी आपके 12 होते हैं। ठीक है, और थोड़ा मैथमेटिक्स में आ जाए तो मान लीजिए कलेक्शन ऑफ, मान लीजिए इवन नंबर। ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली कह दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, लेस देन 10। तो मान लीजिए इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। तो देखिए 10 से छोटा, मतलब 10 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो वो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 4 6 8। देखिए इसने क्लियर कह दिया इवन हो और पॉजिटिव वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इवन नंबर कहाँ से, 2 हो गया, 2 में 2 4 6 8। लेकिन देखिए लेस देन 10 है, इक्वल टू नहीं कहा है, तो ये आपका हो गया। तो देखिए वेल डिफाइंड भी हो गया और आपका डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है, एक बात और है, मैं यही बता दूं कि आप जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट है किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, मतलब 2 4 6 8 जरूरी नहीं है, आप 8 6 4 2 भी लिखोगे, दिस बोथ आर करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं लेटर्स, देखिए सारे एग्जांपल्स हैं आपके, लेटर्स कंटेनिंग वर्ड वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। तो मान लीजिए इसको मैं वाई से डिनोट करता हूं। तो देखिए बच्चों, वी ले लिया आपने, ए ले लिया, आर ले लिया। देखिए अभी तक सब डिस्टिंक्ट चल रहा है। अब देखिए वार के बाद ए फिर आ जाएगा, तो ए आपको रिपीट नहीं करना है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो वी ए आर, ए को आप ड्रॉप आउट कर दोगे, एन, फिर देखिए ए आ गया, फिर इसको ड्रॉप आउट कर दोगे, एस, फिर आई। ठीक है, तो वी ए आर एन एस आई ऐसे भी लिख सकते हो, और आई एस एन किसी भी ऑर्डर में, आर ए वी ऐसे भी लिख सकते हो। दिस बोथ आर द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, आइदर दिस और दैट। वॉवल्स हो गया तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चों को
सेट बिल्डर फॉर्म टफ लगता है, लेकिन ये आपको घबराने की बात नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही इजी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए उसमें आप क्या करते थे, टैबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिखते थे। यहाँ पर क्या करोगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ठीक है। मतलब कोई रूल, कोई डेफिनेशन आपने दे दिया, उसी हिसाब से आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी पूछ सकता है डायरेक्ट, और सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या रोस्टर फॉर्म है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, एनी ऑफ द वेज आपको ये पूछ सकता है, ठीक बच्चों। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक सेट लिया, ये समझ में आया ना, सेट बिल्डर में भी एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो एक डेफिनेशन, एक कॉमन प्रॉपर्टी या रूल से डिफाइंड होते हैं। तो मान लीजिए आपने सेट लिया ए ई आई ओ यू, तो आपको देखिए ये क्या है, ए ई आई ओ यू क्या है, आपके वॉवल्स हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसको आपको डिफाइन करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बताना है, तो आप लिखोगे एक्स, ऑल एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज अ वॉवल, बस इतना काफी है आपको बताना। मतलब आपको कोई पूरे एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाता है। अब देखिए इसको हम लोग एक एक वर्ड को डिसेक्शन करेंगे और समझेंगे कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो ये देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, रिजल्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिख सकते हो, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स में लूंगा तो उससे सेट बिल्डर फॉर्म आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक सेट आपके पास है आर, ये है मान लीजिए कि 1 8 27 64 डॉट डॉट डॉट, ये आपका दिया हुआ डॉट डॉट, मतलब कि इसमें और सारे भी एलिमेंट्स हैं। तो ये आपको दिया है बच्चों किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो थोड़ा सा आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के पहले थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए कि देखिए 1 है, इसको क्या मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ, 8 है, इसको क्या मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, 27 को 3 क्यूब, और 64 को 4 क्यूब, ठीक है। एक पैटर्न आपको समझ में आ गया। इसका मतलब कि जो भी एलिमेंट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक रूल या प्रॉपर्टी या डेफिनेशन होल्ड कर रहा है, क्या कि कोई भी नंबर आपका होगा उसका क्या होगा, क्यूब। तो एक बार आपने रिसर्च किया तो अब आपको केवल लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, आर इज इक्वल टू, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, देखिए हर नंबर का क्या है, क्यूब है। और यहाँ पर आप ये देखिए कि आपका जो नंबर है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू, आपको पूरा डिफाइन करना होगा, n क्या है, हर चीज डिफाइन करना होगा। तो हर नंबर का क्या है बच्चों, क्यूब है, और हर नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब, ये तो पहला पार्ट हो गया। वेयर, आप ये भी तो बताओगे ना कौन सा नंबर है, ऐसा तो नहीं रियल नंबर है, होल नंबर है। तो आप बताओगे वेयर n, ठीक है, और बिलोंग टू, देखिए ये वाला साइन आ गया, एंड बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर। ये आपका पूरा डेफिनेशन। अब देखिए इसमें आप पुट करते जाओ, आपको नंबर में पहला नंबर उठाइए, नेचुरल नंबर 1, 1 का क्यूब डालिए, 1 क्यूब 1। दूसरा उठाइए तो 2 का 8, 3 का 27। देखिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म मिलता जा रहा है। मतलब आप वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो बच्चों कि अगर कोई प्रॉपर्टी दिया हुआ है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो जब आपने लिख लिया एक पूरा सेट, मान लीजिए आप इंश्योर नहीं हो कि ये सही है या गलत, तो आप क्या करो, जो भी आपने लिखा है उसी में एक एक वैल्यू डालते जाओ। अगर आपको यही मिल गया रोस्टर फॉर्म, तो इसका मतलब आपका सही है, ठीक है। तो वो आपको ईमानदारी से देखना होगा कि क्या क्या है उसमें रिजल्ट आ रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि एक सेट है ए, ठीक है, और ये दिया हुआ है, चलिए सेट बिल्डर से हम लोग रोस्टर में बदलते हैं, एक्स सच दैट एक्स, ये तो बहुत ईजी होगा, इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो देखिए आपको इंटीजर कह रहा है, प्लस 2 माइनस 2 दोनों ही इंटीजर हैं, तो दोनों फुलफिल है। एक तो इसका सोल्यूशन निकाल दिया प्लस 2 माइनस 2, और आपको कह दिया इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर तो कहा नहीं, पॉजिटिव इंटीजर कहता तो 2 लेते, लेकिन आपको ये इंटीजर कहा तो a बराबर क्या हो गया बच्चों, 2 और माइनस 2। अगेन ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, माइनस 2 2 भी आप लिख सकते हो। और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल ये मैं रोस्टर फॉर्म में दे दे रहा हूँ, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कर सकते हो। इसके बाद आप एक्सरसाइज लगा सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सरसाइज पे ही लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग सेट ले लेते हैं, पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ। चलिए 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, चलिए इतने एलिमेंट्स लेते हैं। अब देखिए कि आप ध्यान दीजिए कि अब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए किस रूल से गवर्न हो रहा है। तो मान लीजिए बच्चों आपका देखिए हर में न्यूमरेटर 1 ही है, तो 1 आप कांस्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, एक रफ एंड आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। और देखिए कि हर में आपका देखिए प्लस 1 जुड़ रहा है, देखिए 1 है, फिर प्लस 1 2 है, प्लस 1 3 है, 4 है, तो ये तो तय है कि आपका प्लस 1 जुड़ा। देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, कैसे फॉर्मूला पहले आप डिराइव करोगे, ये रफ में पहले आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, कि क्या फॉर्मूला होगा, उसके बाद तो आप लिख ही सकते हो, इंटीजर है, इवन है, सब लिख सकते हो। तो देखिए अब आपको पहला एलिमेंट लाना है, तो आपको 1 लाना है, तो 1 में क्या जोड़ोगे, 0 जोड़ोगे, तभी तो आएगा। ठीक, दूसरा एलिमेंट देखिए 1 रहेगा प्लस 1 रहेगा, तो दूसरा एलिमेंट आपको 2 लाना है, तो क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे। तीसरा एलिमेंट, 3 एलिमेंट आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरे में भी आपको प्लस 1 जोड़ना है, लेकिन 3 लाना है, तो आप क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे। ठीक है, तो एक देखिए रूल आपको बच्चों तैयार हो रहा है, जहां पर 1 बाई एक वेरिएबल है प्लस 1, 1 बाई एक वेरिएबल है प्लस 1, 1 बाई एक वेरिएबल है प्लस 1, तो मतलब आपके पास रूल क्या तैयार हुआ, 1 बाई प्लस 1 तो कांस्टेंट है, एक n की वैल्यू। देखिए ये आपका रूल होने जा रहा है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज द रूल। अब आपको n को तय करना है कि n क्या चीज है, बताइए क्या है। 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2, मतलब ये क्या हुआ बच्चों, होल नंबर हुआ। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि इसमें आप लिखना क्या है। अब तो केवल आपको उसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक, तो देखिए b को आप क्या लिख सकते हो, जो सेट b है उसको बच्चों आप क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू, देखिए क्या रूल था, 1 बाई एन प्लस 1, तो 1 बाई एन प्लस 1। ठीक है, वेयर, यहां मैं लिख दे रहा हूं वेयर n क्या चीज है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो n इज अ होल नंबर है, n इज अ होल नंबर। ठीक है, एक आपने बता दिया ये रूल है, दूसरा बता दिया होल नंबर। लेकिन होल नंबर तो बहुत होते हैं बच्चों, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, लेकिन यहां पर देखिए कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 3 और 4। ठीक है, तो आप n की भी बाउंड्री को तय करोगे। ठीक है, वेयर n इज अ होल नंबर एंड, ठीक है, एंड n की बाउंड्री आप तय करोगे। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है, और ये लेस देन इक्वल टू साइन लगा दोगे, तो ये आपका एक सेट ये तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए, देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए 0 प्लस 1 जी 1 जी, ठीक है, फिर उसके बाद 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, मतलब जो लास्ट नंबर होगा वो आपका 4 होगा, तो आपने बता दिया कि बाउंड्री 4 होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने रूल बता दिया, एक्स सच दैट एक्स 1 बाई एन प्लस 1। ठीक है, एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए। फिर आपने बता दिया n क्या होना चाहिए, तो आपने बता दिया n क्या, होल नंबर है, होल नंबर तो बहुत होते हैं भाई, तो n की बाउंड्री भी तय कर लिया कि 0 से 4 होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।